Dear students, welcome to Merchant Engineering College Electrical Department. We discuss about the third sem electrical circuit analysis subject, and now we discuss about the Norton theorem. Norton theorem में पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसका एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. थियरम में हमको दिया है कि इट इज स्टेट दैट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पेयर ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ एन एक्टिव नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क हमारा एक्टिव रहेगा. द एक्टिव नेटवर्क में बी रिप्लेस बाय, पूरा एक्टिव नेटवर्क हम रिप्लेस करेंगे किससे? द इक्विवेलेंट नेटवर्क. कोई एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे इसके जैसा, जिसमें क्या रहेगा? जिसमें रहेगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, जिसको हम आई नॉर्टन बोलेंगे. तो ये रहा मेरा आई नॉर्टन. ओके, दूसरा उसमें जो करंट सोर्स है मेरा, उसके पैरेलल में हम इंपीडेंस ZL लगाएंगे, जिसको बोलेंगे Z नॉर्टन. तो पैरेलल रहेगा मेरा ये Z, यानी कि अभी हम रेजिस्टर ही यूज कर रहे थे R नॉर्टन. तो वो करंट सोर्स के साथ पैरेलल आएगा और जिसमें से मेरे को करंट फाइंड करना होगा वो यहां आ जाएगा. ओके, तो इसके जैसा इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है. जैसे थेवेनिन में इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाते थे, वैसे ही नॉर्टन में इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है. थेवेनिन में था वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में हम रेजिस्टर यूज करते थे, रेजिस्टर लगाते थे. वैसे के वैसा ही यहां पे करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में रेजिस्टर लगता है. ओके डियर, समझ में आ गया? तो अभी ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जांपल पढ़ेंगे तो काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो देखते हैं, यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू R6, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि R6 यानी कि 3 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है वो मेरे नॉर्टन थ्योरम के हिसाब से मेरे को फाइंड करना है, नॉर्टन थ्योरम यूज करना है. तो देखते हैं, यहां पे मेरे को एक वोल्टेज सोर्स दिया है जिसमें 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम रेजिस्टर है. ये ए बी मैंने फाइंड किया है, यहां से मेरे को 3 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है वो मेरे को ढूंढना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पूरा अलग कर देते हैं ऐसे, ये पार्ट जिसको बोलते हैं नेटवर्क ए, और जो दूसरा पार्ट्स बचा डियर उसको बोलते हैं नेटवर्क बी, उसको बोलते हैं नेटवर्क बी. यानी कि वो क्या है, कैसे लिख सकते हैं? रिमूव नेटवर्क बी, यानी कि ये बी वाला नेटवर्क है जिसमें से मेरे को फाइंड करना है वो पूरा रिमूव कर लो. ओके, विद द करंट इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, जिसमें से मेरे को करंट फाइंड करना है. ओके, एंड दूसरा जो भी वो मैंने निकाला वहां मेरे को शॉर्ट सर्किट कर देना है, यानी कि शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए बी. समझ में आ गया? हम वैसे ही करते हैं, जिसमें से मेरे को करंट फाइंड करना है उसको पहले हम निकाल देते हैं. थेवेनिन में हम उसको ओपन सर्किट करते थे, यहां पे नॉर्टन में मेरे को उसको शॉर्ट सर्किट करना है. ओके डियर, चलो. तो अभी ये सिर्फ निकाला है, यानी कि उसको मैंने उसको शॉर्ट सर्किट किया है, तो ये मैंने ये शॉर्ट सर्किट कर दिया. ओके, बाकी वैसा क्या वैसा ही है. हम करंट का नोटिफिकेशन दे देते हैं जिससे हमको कैलकुलेशन में इजी रहे. यानी कि यहाँ आई लिखा है तो उसके बाद यहाँ I1 लिखेगा, I1 लिखते हैं, यहाँ पे जो करंट आएगा वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, इसके लिए मैंने इसको आई शॉर्ट सर्किट बोला है. बाकी पूरा वैसे के वैसा ही है. ओके, चलो अभी ढूंढते हैं. सबसे पहले मेरे को ढूंढना है करंट I1 एंड I शॉर्ट सर्किट. तो धीरे धीरे ढूंढेंगे, पहले I ढूंढेंगे, उसके बाद I1 ढूंढेंगे, उसके बाद I शॉर्ट सर्किट ढूंढेंगे. क्यों भाई R शॉर्ट सर्किट ढूंढेंगे? क्योंकि I शॉर्ट सर्किट ही फाइनली वो मेरे R6 में से जाने का रास्ता होगा. यानी कि R6 में से I शॉर्ट सर्किट मेरे को चाहिए फाइनल इक्वेशन के लिए, इसलिए मेरे को ढूंढना है. अभी I शॉर्ट सर्किट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, वो किसमें से निकल रहा है? I1 में से 2 करंट निकल रहे हैं, एक I1 यहां आ रहा है, एक करंट यहां जा रहा है, दूसरा यहां जा रहा है. यानी कि I शॉर्ट सर्किट फाइंड करने के लिए मेरे को I1 चाहिए. अभी I1 किस में से आ रहा है? तो क्या I1 I में से आ रहा है, I में से 2 करंट जा रहे हैं, कि यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है. यानी कि I1 फाइंड करने के लिए मेरे को I चाहिए, इसलिए पहले मैं तीनों करंट फाइंड करता हूं. अभी करंट की इक्वेशन क्या है? करंट I = V/R, करंट I = V/R. इसलिए मेरे को पहले वोल्टेज तो दिया हुआ है, पहले मेरे को रेजिस्टर चाहिए. ओके, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर ढूंढते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. समझ में आ गया पूरा फ्लो? चलो, तो ये R इक्विवेलेंट है. R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पूरा रेजिस्टर का, पूरा नेटवर्क का रेजिस्टर मेरे को चाहिए. तो ये इक्वेशन बुक में ऐसे ही लिखी होगी, आपको समझना है कि ये क्या लिखा है. सबसे पहले दिखाता हूं, देखो ये 4 एंड 4 वो पैरेलल होगा. चलो, तो वो कर दिया पैरेलल. उसका जो आंसर आएगा वो 2 के साथ क्या होगा, सीरीज में आएगा. उसका आंसर क्या आएगा, 4 के साथ पैरेलल में आएगा. उसका आंसर ये 2 के साथ सीरीज में आएगा. पहले मैं यहां पे फ्लो ड्रॉ करता हूं पूरा. ओके, चलो एक ही बार समझाऊंगा, दूसरे बार ऐसा आएगा तो आपको समझ लेना है ठीक अपने आप से. इस तरीके से मेरा कुछ है, ये मेरा है 2 4 2 4 4. चलो ये 4 और 4 क्या आएगा,
पैरेलल आएगा। ओके चलो उसका जो भी आंसर आए तो क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे भाई। चलो x आंसर आया। ओके अभी ये x और 2 का क्या होगा, सीरीज में होगा, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा ये 2 के साथ सीरीज में आएगा, तो ये सीरीज हो जाएगा, यानी कि ये 2 + x हो जाएगा। तो ये ड्रॉ कर दिया। अभी ये 2 + x वाला जो था, ये पोर्शन था, ये 4 के साथ क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। तो ये वाला पूरा पोर्शन मैंने 4 के साथ क्या किया है, ये वाला पूरा पोर्शन मैंने 4 के साथ क्या किया, पैरेलल किया है, यानी कि 4 + 2 6 + x, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये और 6 + x के साथ ये 2 क्या आएगा, सीरीज में आएगा, इसलिए प्लस आएगा, इसलिए +2। समझ में आ गया पूरा। उल्टा देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके चलो, तो अभी ये 4 पैरेलल का सॉल्यूशन करो, उसका इसके साथ सम करो, तो ये आ जाएगा 2 + 2 4। ये 4 × 4 का पैरेलल करते तो 4 आता है, और ये 2, ये 4 + 4 का पैरेलल करेंगे 2 आएगा, उसका 2 के साथ सम करेंगे, ये 4 ओम आ जाएगा। ओके डियर चलो, तो ये R इक्विवेलेंट मिल गया मेरे को, पूरा नेटवर्क का इक्विवेलेंट रजिस्टर मैंने फाइंड किया, तो वो आ जाएगा R इक्विवेलेंट। तो I = V/R, वोल्टेज कितना दिया है भाई, 8 वोल्ट दिया है यहाँ पे, तो 8 लिखेंगे। टोटल R इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया 4, तो पूरा आंसर आ जाएगा मेरा 8/2, ये 8/4 = 2। तो 2 एम्पियर मेरा करंट आ गया। अभी वो किसके क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते कि भाई ये जो I है वो आ रहा है मेरा 2 एम्पियर, उसमें से एक I1 निकल रहा है और एक I शॉर्ट सर्किट निकल रहा है। तो मेरे को अभी डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे I1 को। तो I1 कैसे फाइंड करेंगे, तो करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे। यहां पे लिखेंगे भी करंट डिवाइडर रूल, क्या यूज करेंगे, करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे। अभी करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, तो वो रूल कहता है कि किसी में भी अगर I1 फाइंड करना है तो इज इक्वल टू टोटल करंट, ये आएगा टोटल करंट क्या है मेरा I, इसके लिए तो टोटल करंट I है ना। ओके ये पूरे नेटवर्क के लिए कहां से निकल रहा है, I1 I में से निकल रहा है, तो I1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये निकलेगा। ओके चलो, तो ये आएगा I, टोटल करंट I इनटू जिसमें से करंट जा रहा है, इसमें से I1 जा रहा है, उसकी अपोजिट वाली, उसकी दूसरी ब्रांच देखनी है, तो ये 4, तो मैंने 4 ले लिया। ऊपर क्या रखेंगे, जिसमें से जा रहा है वो नहीं लिखना है, उसके बाजू वाला लिखना है, तो 4 आ जाएगा रेजिस्टर, डिवाइड बाय ये पूरा रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन आएगा, यानी कि 4 and 4 पैरेलल होगा, उसका जो आंसर आएगा वो 2 के साथ सीरीज में आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो 4 के साथ सीरीज में आएगा। अभी ये आपको समझ लेना है यहाँ। चल, तो ये पूरा रेजिस्टर मैंने डिवाइड बाय टोटल सम रेजिस्टर आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल कर सकते हो, वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट डिवाइडर रूल बोथ, वो पढ़ लेना है। ओके चलो, तो ये मेरा हो गया। करंट I मैंने ढूंढा है, यस 2 एम्पियर, ये 4 वैसे के वैसा ही, इसका आंसर आएगा 2 + 2 4, 4 + 4 8 आएगा, 4 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा 1/2, 2/2 निकल गए, 1 एम्पियर मेरा I1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 = 1 एम्पियर। चलो, मेरे को चाहिए क्या, I शॉर्ट सर्किट चाहिए। ये पूरी मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो I शॉर्ट सर्किट के लिए कर रहा हूँ। ओके चलो, तो I1 मिल गया। अभी I1 क्या है, तो कि ISC का मेन करंट है, क्योंकि I1 में से I शॉर्ट सर्किट निकल रहा है और ये निकल रहा है। ओके, तो I शॉर्ट सर्किट के लिए टोटल करंट क्या बन जाएगा डियर, I1 बन जाएगा। तो जब हम I शॉर्ट सर्किट को फाइंड करेंगे तो उसके टोटल करंट में किसको लेंगे भाई, I1 को लेंगे। I शॉर्ट सर्किट में टोटल करंट को किसको लेंगे, I1 को लेंगे। चलो, तो I शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है तो फिर से करंट डिवाइडर रूल ही है, ये 3 बार करंट डिवाइडर रूल यूज किए, 2 बार। ओके चलो, तो ये I शॉर्ट सर्किट हो गया, लिख लेते हैं। उसका टोटल करंट क्या बनेगा, I1 बनेगा उसके लिए, तो टोटल करंट I1, क्योंकि वो उसमें से ही निकल रहा है। ओके चलो, जिसमें से करंट जा रहा है, इसमें से करंट जा रहा है, उसकी बाजू वाली ब्रांच में कौन सा रजिस्टर है, 4, और डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर के 4 + 4, ये हो गया, ये आ जाएगा 1/2, ये 4 + 4 8, टोटल I1 की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, 1, तो ये हो जाएगा डियर 1, तो 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1/2 एम्पियर मेरा I शॉर्ट सर्किट आ रहा है। ये मेरा काम पूरा हो गया करंट फाइंड करने के लिए। ओके, तो यानी कि अभी हम जाते हैं तो करंट सोर्स मेरे को मिल गया है। ओके, अभी क्या करता है, उसके पैरेलल में जो इंपीडेंस Zn यानी कि यहां मेरा रेजिस्टर N नॉर्टन, R नॉर्टन, वो फाइंड करता है। ओके,
टू फाइंड द Rn शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। अभी उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। चलो तो वोल्टेज सोर्स है तो यहां पे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया उसको। बाकी काफी पूरा वैसे के वैसा ही, यानी कि अभी बी वाला नेटवर्क ये आखा पूरा ओके। चलो तो ये वैसे के वैसे ही 24244 24244 अभी आर नॉर्टन ऐसे फाइंड करते हैं। तो देखो फिर से ये इक्वेशन आ गई, अभी आपको समझ में आ ही जाएगी। मैंने बोला आपको उल्टे से जाना है, चलो यहां से भी सीधे से भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहां आगे से लेते हैं, ये 4 और ये 2 और 4 क्या आएंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए। उसका जो भी आंसर आएगा वो 2 के साथ क्या होगा, सीरीज में आएगा। तो 2 और 4 पैरेलल, उसका जो भी आंसर आए वो उसके साथ 2 के साथ सीरीज में। अभी उसका जो भी आंसर आएगा 2 के, वो 4 के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। और उसका जो आंसर आएगा वो इस 4 के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। समझ में आ गया पूरा, ओके डियर। फिर से ये 2 और 4 पैरेलल है, उसका जो आंसर आएगा वो ये 2 के साथ सीरीज में हो जाएगा। ये सीरीज वाला आंसर है वो 4 के साथ पैरेलल में आएगा, और उसका 4 वाला पैरेलल वाला आंसर जो आएगा वो 4 के साथ सीरीज में आएगा, इसलिए यहां प्लस। चलो यहां तक ओके। अभी फाइन कर दो, 2 पैरेलल टू 4 8/6 आएगा, उसका सम है प्लस 2 के साथ आएगा, वो पैरेलल है 4 के साथ और उसका आंसर 4 के साथ सीरीज में। अभी इसका सॉल्यूशन करके आपको 64 डिवाइड बाय 11 ओम आएगा। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा मैथ्स है, भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिकल में टाइम वेस्ट करेंगे ओके। चलो तो ये आर नॉर्टन मेरा है 64 डिवाइड बाय 11। अभी मेरी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मेरे को जो भी चाहिए वो पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के साथ चाहिए था एक करंट सोर्स और चाहिए था इंपीडेंस, दोनों आ गए। करंट शॉर्ट सर्किट वाला आ गया है, Rn आ गया है। शॉर्ट सर्किट वाला करंट क्यों ले रहे थे भाई, क्योंकि वहां से ही मेरे को ये 3 ओम में जाने वाला करंट मिलेगा ओके। चलो नाउ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले वो करंट सोर्स रखेंगे या आई नॉर्टन वाला, कितना रहा भाई 1/2 एम्पियर, ये रहा मेरा, तो 1/2 वाला। दूसरा क्या बोला था, उसके पैरेलल में इंपीडेंस आएगा मेरा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टर है, वो कितना है 64 डिवाइड बाय 11 है। और जो मेरे को ढूंढना है ए बी वाला, वो है मेरा ये पोर्शन 3 ओम। अभी इसको डालो यहाँ पे तो वो आ जाएगा ओके। अभी ये टोटल जो करंट जा रहा है मेरा आई शॉर्ट सर्किट, यहां जाएगा मेरा आई नॉर्टन। तो मेरे को चाहिए ये आई नॉर्टन चाहिए, तो लिखेंगे आई नॉर्टन। आई नॉर्टन के लिए क्या करेंगे भाई, उसका मेन करंट कौन है, आई शॉर्ट सर्किट है, तो मेन करंट लिखेंगे, टोटल करंट आएगा आई शॉर्ट सर्किट आएगा ओके। टोटल करंट आएगा आई शॉर्ट सर्किट। आई एन किससे बनता है, आई शॉर्ट सर्किट में से ही निकल रहा है। देखो आई शॉर्ट सर्किट में से 2 करंट जाएगा, यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है, इससे ज्यादा मालूम हुआ ओके। तो टोटल करंट वो सर्किट का कौन है, तो टोटल करंट लिखेंगे ये। किसमें से करंट फाइंड करना है, इसमें से आई नॉर्टन फाइंड कर रहे हैं ना ये। तो उसके बाजू वाले ब्रांच का जो रेजिस्टर है वो ऊपर आएगा ये, तो ये भी मेरा करंट डिवाइडर रूल ही है। हाँ चलो डिवाइड बाय दोनों का सम। अभी यहाँ ये नहीं देखना है कि ये पैरेलल की सीरीज है, सिर्फ सम कर देना है। तो 64 डिवाइड प्लस 3, 64 डिवाइड बाय 11 प्लस 3। अभी इसका सॉल्यूशन करो, 1/2 का आंसर आएगा, सॉरी आई शॉर्ट सर्किट का आंसर हम लाए थे 1/2 प्लस मल्टीप्लाई 64 डिवाइड बाय 11, ये डिवाइड बाय ये पूरा 64 बाय 11 प्लस 3। अब जब भी कैलकुलेटर में इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आई नॉर्टन इज इक्वल 32 डिवाइड बाय 97 आएगा, जो भी आए 0.33 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा नॉर्टन थ्योरम का यूज करके किसी भी रेजिस्टर में से निकलने वाला करंट इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं डियर ओके। तो अभी नॉर्टन के जो भी एग्जांपल आपको मटेरियल में दिए, कोई भी बुक यूज कर रहे हो तो उसमें से आप फाइंड करो, उसमें से आप कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।